कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सी प्यारी सी प्यार वाली सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। चलो देखते हैं कि इन्होंने क्या लिख करके भेजा है। ये लिखती हैं, प्लीज आप मेरा नाम नहीं लेना। नहीं लूंगी। सबसे पहले तो आप बहुत ज्यादा स्वीट, अंडरस्टैंडिंग एंड क्यूट है। आई लव यू, आई लव यू। तो मेरी सक्सेस स्टोरी साइंस से भरी हुई है, मिराकलस है वो मेरे लिए। दी मेरी स्टोरी ऐसी है कि मैं अपने क्रश को मैनिफेस्ट कर रही थी। मैंने लॉर्ड शिवा को मैनिफेस्ट करने के पहले कुछ साइन भी मांगे थे और वो मुझे मिले भी बिल्कुल मिराकलस तरीके से। मैं भी शॉक हो गई थी साइन को देख के। मेरा भोलेनाथ जी के ऊपर पूरा ट्रस्ट है और मुझे पता है कि वो हमें ज़रूर मिलवा देंगे। बट मेरा ना एक प्रॉब्लम है। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करती हूँ, जैसा कि आप बताते हो। मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाती हूँ, फिर मुझ में नेगेटिविटी आ जाती है। तो मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं इसी के ऊपर काम कर रही हूँ कि अब मैं डेस्परेट ना हूँ और नेगेटिव ना हूँ। मैं सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे भगवान और यूनिवर्स के ऊपर पूरा पूरा ट्रस्ट है। जैसे भी होगा वो हम दोनों को मिलवा ही देंगे। वैसे तो मैं यूनिवर्स से बहुत बार साइन मांगती रहती हूँ, अपनी लाइफ से जुड़े हुए साइन मांगती रहती हूँ और वो मुझे हर बार साइन देते ही हैं। कई बार अलग अलग कलर की बटरफ्लाई दिखाते हैं। बट एक दिन मेरे मन में लेट गो करने का ख्याल आया और मुझे इस बार लेट गो करना ही था। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, मैं लेट गो करूं, कैसे करूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करूं, क्या करूं। तो मैंने यूनिवर्स से बोला, मुझे इस चीज़ में से निकलने का साइन दो। तो मैंने सोचा कि कौन सा साइन मांगूं, मैं अपनी लाइफ में सही ट्रैक पर हूँ या नहीं। मुझे अब लेट गो करके अपने करियर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मैं क्या मांगूं। इतने में दो पैरेट मेरे सामने आ गए। हमारी कॉलोनी में ऐसे पैरेट मैंने कभी भी नहीं देखे थे। ये पहली बार ही मैं देख रही थी उन दोनों पैरेट्स को एक साथ। मुझे लगा कि क्या ये साइन है या ये ऐसे ही आ गए हैं, क्योंकि मुझे सच में कुछ भी सूझ ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6 बजे उठ गई और उठते ही मेरे मन में वो ख्याल आया कि मेरा साइन मांगने का तो रह ही गया। और अचानक से मुझे कल वाले पैरेट याद आ गए। अब मैंने यूनिवर्स जी से बोला कि मुझे साइन देना होगा आपको। फिर से मुझे वो दोनों के दोनों पैरेट दिखाओ और वो दोनों एक साथ। मैं उठते ही ऐसे ही घर के बाहर निकली और घर के सामने स्टेयर्स पर जाकर के बैठ गई। बैठते ही मुझे वो दोनों पैरट्स फिर से दिखाई दिए। मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे समझ में आ गया कि कल जो मैंने पैरट्स देखे थे वही मेरा साइन था। और अब मैं कंफर्म हो गई हूँ कि ये मेरा साइन है। मुझे लेट गो कर देना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। सारी चीज़ें मेरी लाइफ में अब अच्छी होती चली जाएंगी। आप बिलीव नहीं करोगे दी, मैंने कभी भी इससे पहले वो पैरट्स मेरे घर के सामने नहीं देखे थे और साइन देने के बाद भी वो पैरट्स मुझे कभी भी नहीं दिखे। और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यूनिवर्स ने वो पैरट्स मेरे लिए भेजे थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच दी। स्टोरी थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन ये मेरे लिए हार्ट टचिंग एक्सपीरियंस है। आई लव यू, बाय। हाउ क्यूट। देखिए, जब हम भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं ना, तो फिर भगवान अपने विश्वास को और बढ़ाने के लिए ना भक्त की मदद करते हैं। लेट गो के लिए साइन, करियर में आगे बढ़ना है। कितने प्रेमी प्रेमिका ये करते हैं ना। करियर देखते हैं, करेंगे, वो ही नहीं निकल रहा हमारे दिमाग में से। पढ़ेंगे कैसे, लेट गो कैसे करें, नहीं हो रहा, वो जाता ही नहीं हमारे दिमाग में से। कंटिन्यू हमारे दिमाग में चल रहा है, ना करियर बन रहा है ना वो आ रहा है। क्योंकि वो चल रहा है तो यानी कि वो विश है आपके दिमाग में, आपने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन इन्होंने कितनी सुंदर बात की, मुझे लेट गो करना चाहिए, अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए। मुझे उसके ऊपर विश्वास है कि वो सब अच्छा कर देगा। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं और करियर में भी उड़ान भरते हैं, क्योंकि निकल गए यहाँ से।
अभी सोचिए अगर ये भी यही करते रहते, साइन दो यूनिवर्स, मेरा क्रश, हाय वो मुझे दिखा, उसका डीपी। इन्होंने अगर साइन मांगा भी है ना तो लेट गो के लिए मांगा है, निकलो यार हो गया करियर। और आप देख लेना इनकी सक्सेस स्टोरी जरूर आएगी। तो इसलिए लेट गो की ना ताकत को पहचानो। लेट गो का यही मतलब होता है कि आपकी जो वो विश है वो अब आपके साथ रहने लग गई है, जीने लग गई है। तो जो चीज हमारे साथ जी रही है हम उसे भूल जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड फिट कर लेता है। हम कैसे खाना खाते हैं, अगर हाथ से खा रहे हैं तो ये कंटिन्यू याद नहीं करना पड़ता है, होता है नेचुरली, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को पता है ऐसे को और तोड़ेंगे, ऐसे रोटी तोड़ेंगे, ऐसे सब्जी में लगाएंगे और ऐसे खा लेंगे। या याद करते हैं कैसे तोड़ा था कल, कैसे तोड़ा जाता है, नहीं करते ना। तो वैसे समझो, लेटको को समझो। मैंने अभी डिटेल में बताया भी है कि लेटको क्या होता है बेसिकली। ठीक है, अपने अपने रखे ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, लेटको कर दिया करो यार, ताकि आप मैनिफेस्ट कर सको जल्दी से। आई लव यू, टाटा।